وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीस करने लगे। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहाँ बहके फिरते हैं। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दे और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 है, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है।
ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔